हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हों, और ये भी हो सकता है कुछ एक मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करें। राइट? सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, एक कार्ड यहाँ आ गया है। चलिए इनको देखते हैं। द फूल। ओके, लवली। द मैजिशियन। क्या बात है भाई। क्वीन ऑफ कप्स। Knight of Cups. Okay. Nine of Pentacles. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you so much. Thank you, universe. Knight of Swords. The Devil. Yes. King of Wands. Beautiful. Five of Wands. Two of Cups. Lovely. Bottom of the deck है The Chariot. Beautiful. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, कुछ वर्ष पहले तक आप काफ़ी इमोशनली हुआ करते थे। अपने दिल की सुनते, दिमाग आपसे कहता कि ये व्यक्ति सही नहीं है आपके लिए, ये परिस्थिति सही नहीं है, ये वस्तु आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आप उन दिनों कुछ ऐसे नासमझ हुआ करते थे फ्रेंड्स, कि जानते बूझते भी उसके पीछे भागते। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। फ्रेंड्स, पास्ट में आपका दिमाग आपसे कहता भी ना कि देखो, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो आपको बोल रहा है वो झूठ है, इसके झांसे में मत आओ। लेकिन आप दिल के हाथों इतने मजबूर हो जाते कि दिमाग की सुनते ही नहीं। कोई आपसे कहता भी ना तो आप उनसे ही झगड़ा कर लेते कि आप गलत बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, आप पहले इतने भोले थे ना कि आप कभी अपना हित सोचते ही नहीं। आप बस यही सोचते कि बस ये सही है मेरे लिए, जबकि वो सही नहीं था। दिल के हाथों मजबूर होकर फ्रेंड्स, आपने पास्ट में बहुत सारे गलत फैसले किए हैं, जिसका पछतावा अब आपको हो रहा है ना फ्रेंड्स। उन दिनों आपको ऐसा लगता कि जैसे वो मेरी लाइफ में नहीं तो मेरी लाइफ कुछ नहीं, बेकार है मेरी लाइफ। जबकि ऐसा नहीं था, आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी।
आप खुद अपने आप में एक मैजिशियन हो। यस, आप जन्म से ही मैजिशियन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब आपको ये पावर दी गई है। ये पावर तब भी थी आपके पास, लेकिन आप भूल गए थे अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, क्योंकि आप सिर्फ उसके पीछे ठीक इसी तरह ना भागते। ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। आपकी कोई मनपसंद वस्तु थी, व्यक्ति थे कोई, या कोई सिचुएशन, भागते उसको, मतलब पाने की कोशिश करते रहते और इतनी बुरी तरह से थक जाते कि आपके अंदर फिर फिजिकली शक्ति ही नहीं बचती। फ्रेंड्स, भागने का मतलब यहां मैं सिर्फ मतलब सही भागने वाला नहीं बोलना चाह रही हूं, मतलब इमोशनली आप उस चीज के पीछे इतना मतलब लग जाते कि आपको लगता कि वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मेरी जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन एकदम बेकार है, और आपने अपने जीवन को भी खत्म करने की सोची, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं, वो मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगी। उन दिनों आप खुद ही ना खुद के दुश्मन बन बैठे थे। आपको कहीं चैन नहीं मिल रहा था। दिन रात यही सोच, कैसे उसे मैं हासिल करूं, कैसे अपने जीवन में उसे मैं लेकर आऊं। सिर्फ यही सोच, यही सोच। लेकिन वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अति की गति नहीं होती। किसी भी चीज के पीछे आप जरूरत से ज्यादा भागते हो ना, वो चीज आपसे और कोसों दूर चली जाती है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसकी वजह से आप जिनके पीछे भागते हैं, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, उसका कोई ऐसा सच आपके सामने आ गया कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया। आपको समझ में आया कि ये जो मैं चाह रहा था, मैं जो चाह रही थी, ये मेरे लिए कितना हानिकारक था। क्यों मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, क्यों मैं अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा था, ले रही थी, क्यों सिर्फ दिल की ही सुनी मैंने। फ्रेंड्स, दिल की जितनी आपने सुनी ना, उतने ही आपका दिल दुखा है। दिल आपका ना खून के आंसू रोया है, क्योंकि जब आपके सामने वो सच आया ना, आप लहूलुहान हो गए वो सच जानकर। आपको खुद पर काफी गुस्सा भी आया कि अरे मैं इतना नादान, मैं इतनी नादान, जो उनके पीछे बेतहाशा भाग रहा था, भाग रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि वो कहावत है ना कि जब सुबह का भूला शाम को घर आए वापस तो उसे भूला नहीं कहते। यस, गलती आपसे हुई, लेकिन आपको रियलाइज भी हुआ। जब आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, सच से आपका सामना हुआ, आपको पता चला, तब आपको अपनी पावर का भी एहसास हुआ कि मैं क्यों उस चीज के, वस्तु, व्यक्ति के पीछे इतना भाग रहा हूं, भाग रही हूं। मैं क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकती। अगर वो नहीं मेरी लाइफ में, तो भी मैं अपने आप में एक मैजिशियन हूं। मैं क्या हासिल नहीं कर सकता। जहां आप उस वस्तु के पीछे भागते थे ना, उस स्थिति से निकलकर फ्रेंड्स, आपने खुद अपने हाथ में इस तरह से मशाल ली कि अब लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग अब आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप ये रीडिंग आज देखते हुए जब अपने बीती, मतलब अपने पास की बीती बात को याद करोगे ना, तो आपको भी रियलाइज होगा कि मैंने कितने वर्ष अपने
बर्बाद कर दिए उस व्यक्ति के पीछे, उस वस्तु के पीछे। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो आपका समय बर्बाद हुआ, जो वक्त आपका बर्बाद हुआ ना, वो बर्बाद नहीं हुआ है। वो आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है आज, है ना। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप पहले वाले नहीं रहे हो। आप पहले क्या थे? क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल। कोई भी आपको बुद्धू बना देता, थोड़ा सा कोई मीठा बोलता, आप पिघल जाते, पूरे बिछ जाते उनके सामने। आज की स्थिति में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो। अपने हाथ में ये मशाल ले ली है। आप अपना रास्ता आप खुद तय कर रहे हो। देख रहे हो, शेर भी पीछे आपके आ रहा है, आपको फॉलो करते हुए। शेर यानी आपके जीवन में कुछ लोग पावरफुल, जो खुद को समझते थे कि हम बहुत पावरफुल है और ये आप हो। पहले ये आपको रूल करते थे कि भाई हमारे बताए गए रास्ते पर चलना है आपको। लेकिन अब आप खुद अपने रास्ते खुद तय कर रहे हो और वो लोग मजबूर होकर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि अब आप एक मैजिशियन बन चुके हो। अब आपको अंदाजा हो गया है आपकी शक्ति का। पहले फ्रेंड्स, जो आपकी पावर जो थी ना, वो आपने खुद ब्लॉक कर दी थी, गलत चीजें सोच सोच कर। लेकिन जब आपके सामने सच आया ना, एक बार तो आप टूट गए, बुरी तरह से आप घायल हुए। लेकिन फिर आपने खुद की हीलिंग करना शुरू किया, खुद को समझाने लगे, खुद से बातें करने लगे। तब आपकी समझ में आया कि मैंने एवं ही बर्बाद किया अपना समय। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, कभी देर नहीं होती। और आप आज की डेट में किंग ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो। काफी आप सक्सेसफुल बन चुके हो। पहले आप उनके पीछे भागते थे तो अपने जीवन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और आपकी स्थिति मैजिशियन होते हुए भी दयनीय स्थिति में आप जी रहे थे। आपको लगता कि जैसे आप दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हो। आपके जीवन पर जब तक ये एनर्जी बनी हुई थी ना, डेविल वाली एनर्जी, कि आपने खुद को किसी के मोह पाश में जकड़ के रखा था, आप निकल नहीं पा रहे थे उनके चंगुल से। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपने चंगुल से खुद को निकाल लिया ना, जिसमें आप फंसे हुए थे, आप तुरंत इस स्थिति में आ गए, मैजिशियन वाली। और आपने फिर अपने जीवन में फ्रेंड्स एक के बाद एक खुशियां पाना शुरू कर दिया। यस, और फ्रेंड्स आज की स्थिति आपकी ये है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो, और आप ऐसी व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति के साथ जुड़ चुके हो कि अब आपको लगता है कि क्यों मैं बेकार में ही वहाँ अटका रहा, जबकि वो मेरे लिए कभी सही था ही नहीं, है ना। और आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफ़ी लॉजिकल हो गए हो, यानी सिर्फ दिमाग से काम लेते हो, दिल की सुनते हो, लेकिन दिमाग को अब ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको पता है कि दोबारा सिर्फ दिल के ही हाथों मजबूर होकर फैसले लेने लगे, दोबारा आपको लहूलुहान होना पड़ेगा, राइट। सो आप दिल की सुनते हो, लेकिन लॉजिकली दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फैसले लेने लगे हो, और इसीलिए आज की डेट में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी काफ़ी सक्सेसफुल बन चुके हो। ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुके हो कि अब आपकी लाइफ में हर तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप हर वे में काफ़ी समृद्ध बन चुके हो, और इसीलिए लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं, राइट।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.